राधे राधे। स्कूल्स में आपने किताब में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जरूर पढ़ा होगा। स्कूल वाली फिजिक्स वही फिजिक्स होती है जो कि सिंपल प्रकार की होती है। एक बॉल को एक जगह से फेंकने पर ग्रेविटी पर उसका क्या असर होगा, क्या डायरेक्शन होगा, कितने टाइम पे वो नीचे आएगा, ये तो पता किया जा सकता है कन्वेंशनल फिजिक्स के द्वारा। इसे कन्वेंशनल फिजिक्स कहते हैं। वही जानी मानी फिजिक्स जो कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। चांद का पोजीशन हर समय अलग अलग होने के बावजूद भी रॉकेट को कितने स्पीड पर भेजना है और उस रॉकेट को इस तरह टाइम किया जाता है कि वो एग्जैक्टली उसी जगह पर लैंड करता है जहां पर मिशन बना होता है। बहुत कुछ को इनफैक्ट वेदर को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है कन्वेंशनल फिजिक्स के द्वारा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम थोड़ी देर शांत बैठकर यह सोचते हैं कि जूम लेवल पर, एकदम एटम के लेवल पर मैटर किस तरह बिहेव करता है। अगर एटम से यह दुनिया बनी है तो दुनिया की फिजिक्स सूक्ष्म लेवल पर भी काम करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वांटम फिजिक्स या फिर क्वांटम मैकेनिक दोनों एक ही चीज़ें हैं। उसका मतलब ये होता है दुनिया में हर चीज़ को जब हम छोटे स्तर पर देखते हैं तो वो हमारे लिए सेंस नहीं बनाती है। इस दुनिया में हर चीज़ अगर आप बेसिकली देखोगे तो एटम से ही बनी होती है। परमाणु, आप, मैं, आपका घर, आपका स्कूल बस, आपका टेबल, आपका मोबाइल, सब कुछ एटम ही है जो कि एक वाइब्रेशन पर डांस कर रहा है। वो आइटम टेबल के फॉर्म में आपको दिख रहा है। जिन 3 पार्टिकल से एटम बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो सॉलिड होते हैं, फिजिकल होते हैं। बट दिक्कत तब आती है जो मैंने अभी लाइन कहा, फिजिकल होते हैं। यही असल में नहीं होता है। वैज्ञानिक जब स्टडी करते हैं इन पार्टिकल की तब उन्हें यह वेव दिखता है। मैटर को बस बेसिकली लेवल पर देखने से हर चीज़ लिक्विड की तरह दिखती है, द्रव की तरह दिखती है। इसे ही वेव फंक्शन भी कहते हैं। मतलब आपका टेबल एक वेव है और क्वांटम फिजिक्स को माने वो जब चाहे तब कुछ भी बन सकता है। एक ही समय पर 2 जगह भी हो सकता है। मैटर की एक अजीब प्रॉपर्टी सामने आती है जब हम गहरे स्तर पर इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। इसे यह पता चलता है कि यह यूनिवर्स कितना रैंडम है। तो जो क्लासिक फिजिक्स होती है वे सब रॉन्ग साबित हो जाती है, गलत साबित हो जाती है जब हम सच में एटम को बेसिकली लेवल पर पढ़ते हैं। इमेजिन करो कि यह पूरा यूनिवर्स एक लिक्विड की तरह है, एक समुद्र की तरह है, और उस समुद्र में जो लहर निकल रही है वह समुद्र का ही पार्ट है, क्योंकि वो ऐसे उछल कर निकल रही है। वह हमें ऐसे ही अलग दिखता है, लेकिन वह समुद्री होता है, समुद्र का ही पार्ट होता है। और जितने भी वेव्स हैं वे समुद्री हैं, वेव के फॉर्म में उभर रहे हैं। और डीप तरह से आप देखोगे तो आपको यह पता चलेगा वे समुद्री हैं जो कि वेव के फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वैसे यह यूनिवर्स एक समुद्र की तरह है और आप, हम, जंगल में मौजूद एक शेर, आपका मोबाइल, आपका घर, आपका टीचर, एक कैदी जो जेल में बंद है, ये सब यूनिवर्स नामक समुद्र से ही निकले हुए हैं जो कि हमें दिख रहे हैं अलग अलग, लेकिन इनका सोर्स एक ही है। इसलिए यह कहा जाता है हम सब एक ही हैं और हम सब जुड़े हुए हैं। आप जो भी इंसान के बारे में सोचते हो वे आपसे बेसिक लेवल पर कनेक्टेड होते हैं और आपके थॉट उस पर्सन को भी इफेक्ट करते हैं। जिस तरह से वह लहर समुद्र से जुड़ा हुआ है और समुद्र ही अपने आप को लहर के फॉर्म में लाता है, उस तरह से यह यूनिवर्स अपने आप में इतना डाइवर्सिफाई किया हुआ है, लेकिन असल में ऑल इज वन। और यहीं पे बात आती है स्पिरिचुअलिटी और क्वांटम फिजिक्स की रिलेशनशिप की। स्पिरिचुअलिटी मतलब आत्मा और बाकी चीज़ों की स्टडी, जिसे प्रोसीड्यूर साइंस कहा जाता है। मतलब आत्मा होता है, इसका कोई मैथमेटिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन जब कन्वेंशनल फिजिक्स के घमंड से आगे जाने पर क्वांटम मैकेनिक को वैज्ञानिक बढ़ते हैं तब उन्हें यह बात पता चलती है कि आत्मा, परात्मा, भूत, प्रेत, जितनी भी चीज़ें के बारे में स्टडी की जाती है इस दुनिया में सब असल है, रियल है। जिस वेब, जिस समुद्र की बात की गई है उसे क्वांटम मैकेनिक में GOD, गॉड कहते हैं।
ऑल इज वन। इसलिए यह कहा जाता है भगवान हर जगह मौजूद हैं और आप और हम भगवान के ही पार्ट हैं। जिस तरह से लहर समुद्र से ही उभर कर अपने आप को एक रूप देती है, लेकिन वह होती ही समुद्र है, बस लहर के फॉर्म में होती है, वैसे ही हमारी यह दुनिया है। हमारी दुनिया के 1% लोगों को यह अनुभव होता है जिसे इनलाइटमेंट कहते हैं, जो कि बुद्ध भगवान को हुआ था, और दुनिया में हजारों लोगों को यह अनुभव होता है और उस अनुभव में लोग अपने ही विशाल रूप को देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नामक एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसमें यह पता चलता है वैज्ञानिकों को कि इलेक्ट्रॉन वेव भी है और पार्टिकल भी है। सिंप्लीफाई करके बोलूं तो चेयर भी है। जैसा कि मैंने आपको कहा, वे चेयर के साथ साथ हर कुछ है, वे जो चाहे बन सकता है। और सबसे मेन बात, यह बात पता चलती है इस एक्सपेरिमेंट से कि वो इलेक्ट्रॉन तभी बनता है जब हम उसे देख रहे होते हैं। तो इसमें यह थ्योरी निकलती है कि जब आप किसी चीज़ को देख रहे होते हो तभी वह होती है। और संस्कृत का एक श्लोक है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब जिस तरह से आप इस दुनिया को देखते हो वह वैसा ही बन जाएगी। और यह बात क्वांटम फिजिक्स से पता चली है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तब वो सॉलिड चीज़ में रहती है, जिसे हमारी माइंड के पावर के बारे में पता चल सकता है कि हमारी सोच की ताकत कितनी है। डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट से साफ साफ बताती है इस दुनिया में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता है, बल्कि जब हम इसे महसूस करते हैं तब आपके ठोट के हिसाब से यह दुनिया अपने आप को फोल्ड कर लेती है। क्वांटम इरेजर, इस एक्सपेरिमेंट से यह बात पता चलती है कि फ्यूचर से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कांटेक्ट कर सकता है और इसका मतलब भविष्य पास्ट को चेंज कर सकता है। आप क्या करने वाले हो, इसका थॉट आपके मन में अभी है, वे इसका असर पास्ट में भी होता है। बैक इन टाइम जाके इलेक्ट्रॉन वेव या पार्टिकल के फंक्शन के रूप में एक्ट करता है। एक क्लासिक सा एग्जांपल दूं आपको, तो मैंने कहा आपको कभी यह फील हुआ है कि आपको कोई फ्यूचर से मैसेज दे रहा है, जैसा कि आज से 10 साल बाद मेरे पास पैसा होगा या नहीं होगा, इसलिए अभी से मुझे अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो भविष्य बहुत ही डार्क हो जाएगा मेरे लिए। फ्यूचर की चिंता सताना और बाकी चीज़ों का रिलेशनशिप इसी के साथ होता है। इसका मतलब आपका फ्यूचर का सोच आपके पास्ट यानी अभी को कम्युनिकेट कर सकती है। क्वांटम सुपरपोजिशन, कृष्णा भगवान के कहानी में आपने इस कहानी को जरूर सुना होगा कि कृष्ण एक समय में भी 2 जगह रहते थे। दुनिया की इसी मिस्टीरियस प्रॉपर्टी का ज्ञान हमारी इस क्रिएचर भी देती है।